लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा आजकल तवज्जो दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं कि उनको मिलेनियर बनना है, बिलियनियर बनना है। लेकिन सिर्फ सोचने से और मान लेने से तो नहीं होगा। मिलेनियर या बिलियनियर बनने के लिए वैसी हैबिट आपको अपने अंदर लानी होगी। वो कौन सी हैबिट्स आपको देखना होगा कि जो आज मिलेनियर्स हैं या बिलियनियर्स हैं वो किस तरह का हैबिट अपने अंदर ला रहे हैं। मैं बहुत बता सकता हूं एक से एक ऐसे पर्सन को जो आज मिलेनियर या बिलियनियर हैं, लेकिन उनको देखा जाए तो उनका काम करने का पैटर्न क्या है, ढर्रा क्या है, हैबिट्स क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो मिलेनियर्स होते हैं वो तनिक भी नहीं सोचते हैं, बस एक डिसीजन लेते हैं और तुरंत एक्शन करते हैं। एक्शन उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। एक्शन में तनिक भी देर नहीं करते हैं, तो कोई समय जो है नष्ट नहीं करते हैं, तुरंत एक्शन पर एक्शन करते जाते हैं। रिजल्ट की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर रिजल्ट उनको नहीं आता है तो फिर दूसरे एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। तो एक्शन उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे मिलियनेयर बनना चाहता है या बिलियनियर्स बनना चाहता है, एक्शन आपको लेना होगा। दूसरी बात है वो अपने काम पर बिल्कुल फोकस होते हैं, बिल्कुल फोकस होते हैं। तनिक भी फोकस छोड़ करके अपने किसी अन्य ऐसे काम में अपने आप को व्यस्त नहीं करते हैं, अपना टाइम नहीं नष्ट करते हैं जिसका कोई उनको लाभ होने वाला नहीं है, उनको रिजल्ट आने वाला नहीं है। जो एक बार फोकस हो जाते हैं तो फिर उसी में आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं कि फोकस क्या होता है। जी हाँ, एक बार विवेकानंद अपने बाहर में लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ रहे थे और बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ रहे थे। बगल से जो है एक पूरी बारात पूरे गाने बजाने के साथ गुजर गई और उस थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर के उनसे पूछा कि यहाँ से कोई बारात गुजरी है क्या। लेकिन विवेकानंद बोले, बारात कब, कैसे, इधर से मुझे तो कुछ नहीं पता। यस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फोकस। फोकस आप अगर अपने काम पर करते हैं तो रिजल्ट तो आना ही है। दूसरी बात है कि वो जो भी करते हैं बिल्कुल अपने काम से मतलब रखते हैं और फिर रिजल्ट लाते हैं। तो आप भी अगर अपने हैबिट में चेंज लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा और फिर अपने काम के से संबंधित आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करता जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन कीजिएगा वैसे वैसे आप इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। तो नॉलेज के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, बहुत रीडिंग करना पड़ेगा। अपने रीडिंग करके वेरियस टाइप्स ऑफ किताबें पढ़ करके रॉकेट बना डाला, घर में पढ़ करके रॉकेट बना डाला। रीडिंग की ये पावर है। तो आप अगर अपने फील्ड में अगर अच्छा करना चाहते हैं या मिलेनियर या बिलियनियर जो भी बनना चाहते हैं, आप रीडिंग हैबिट जरूर रखिए। इसके बाद अपने आप को हेल्दी रखना हर मिलेनियर या बिलियनियर का सबसे बड़ा जो है एक्ट होता है। तो आपको अपने को हेल्दी करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप हेल्दी फूड लीजिए और उसके बाद मेंटल को भी, माइंड को भी हेल्दी रखिए। उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये सब हैबिट ही आपको मिलेनियर या बिलियनियर बना सकती है। इसके अलावा आप अपने हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में हमारे इन्वायरमेंट से, सरकमस्टेंसेस से बहुत तरह के नेगेटिविटी पल पल आ रही है, लेकिन उन नेगेटिविटी से, उस तरह के सरकमस्टेंस से जो हमारे एनर्जी को नीचे लेके चला जाता है, कैसे उसके प्रति हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने आप को शील्ड करके रखें। तो इसके लिए आपको हमेशा ऐसे विचारों से अपने माइंड को फिलअप करके रखना पड़ेगा जो आपको पॉजिटिव बनाए। तो इस तरह से जो है आप अपने सरकमस्टेंसेस को और अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुकूल फेवरेबल में रख सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अपने आप को आप रिलैक्स रखना चाहते हैं, अच्छे यूनिक आइडिया थॉट लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा अच्छे से कम 7 आवर्स आप स्लीपिंग जरूर कीजिए। माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको माइंड को रिलैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप ऐसा कंपनी रखिए
जिसके साथ रह करके आपकी एनर्जी हमेशा, आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे। ये बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आपका एनर्जी और वाइब्रेशन हाई नहीं रहता है तो आप कभी अच्छे से एक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको उन सभी आदतों के बारे में बताया जिससे आप मिलेनियर और बिलियनियर बन सकते हैं। और जो भी आज मिलेनियर या बिलियनियर है, इस सारे हैबिट्स को अपना करके बने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके लाइफ में ये वैल्यू एडिशन ला सकता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे भी मेरे वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।